और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट से जुड़ी, जहां इजराइल का लेबनान पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। अल कासमिया ब्रिज को इजराइल ने उड़ा दिया है। पुल पर स्ट्राइक का वीडियो भी सामने आया है। इजराइल का लेबनान में ये बड़ा हमला देखने को मिला है, बड़ा अटैक किया गया है, जहां पर बताया गया है कि अल कासमिया ब्रिज को इजराइल ने उड़ा दिया है। पीएम नेतन्याहू की ओर से यहां पर ये निर्देश दिए गए थे। पुल पर स्ट्राइक का जो है निर्देश दिया गया था। इसमें वीडियो भी देखिए इसका निकलकर सामने आया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये अटैक किया गया और अल कासमिया ब्रिज को यहाँ पर जो है उड़ा दिया गया है। पुल पर स्ट्राइक का वीडियो जो है वो भी सामने आया है। अल कासमिया ब्रिज को इजराइल ने उड़ा दिया है। लगातार ये हमले कहें कि और ज्यादा जो है भीषण होते हुए समय के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम कर रहा है। देखिए ये पुल का वीडियो है जो निकलकर सामने है। देखिए पुल पर किस तरीके से हमला किया गया और पूरी तस्वीर जो है वो धुएं के गुबार में तब्दील होती हुई यहाँ पर नजर आई है। देखिए पुल को यहाँ पर उड़ा दिया गया है। और इस बीच ईरान की ओर से एक नई चेतावनी दी गई है। खातम अल अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के हमले जारी रहेंगे, यानी सीधे तौर पर जो बात लगातार कही जा रही है कि ईरान किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है, और ये बात लगातार ईरान की ओर से दोहराई जा रही है। ईरान के तमाम बड़े नेता इस बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान की ओर से हमले नहीं रोके जाएंगे किसी भी सूरत में। ईरान की एक और नई चेतावनी सामने आई है, जहां ईरान मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहा है, और ऐसे में अमेरिका और इजराइल भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन ईरान कहें कि जिसको लेकर अमेरिका की ओर से दावा किया जाता है कुछ ही दिन में उसे पस्त कर देंगे, वो दावा यहां पर खोखला नजर आया है। और इस बीच इजरायली सेना प्रमुख अयाल जमीर का बयान सामने आया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन अभी शुरू हुआ है, ये लंबा चलेगा और हम पूरी तरह तैयार हैं। हिजबुल्लाह अकेला और अलग थलग रह जाएगा। लेबनान में टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन, एयर स्ट्राइक बढ़ा दी गई है, यानी लगातार इजराइल की ओर से भी हमले और ज्यादा भीषण किए जा रहे हैं। और कहें कि हिजबुल्लाह के खिलाफ खासकर इजराइल इस समय बेहद भीषण रूप में नजर आ रहा है, जहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह अलग और अकेला रह जाएगा। लेबनान में टारगेटेड ग्राउंड स्ट्राइक की जा रही है और इसी के साथ साथ कहें कि ये जंग और भीषण होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब परमाणु ठिकानों तक पहुंच गया है। नतीजा अब बता दें कि नतांज पर इजरायली हमले के बाद अब ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के आराद और डिमोना शहर पर हमले कर दिए। डिमोना के कई हिस्सों में लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। देखिए रिपोर्ट। डिमोना पर ईरान का हमला, नतांज का बदला। इजराइल की न्यूक्लियर सिटी धमाकों से दहल उठी। न्यूक्लियर प्लांट तक बारूद, भीषण होगा महायुद्ध। कब तक लड़ेगा ईरान? ट्रंप का क्या जंगी प्लान? इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों तरफ से हमले काफी तेज हो गए हैं। आलम यह है कि दोनों देशों के बीच चल रहा ये संघर्ष अब परमाणु ठिकानों तक पहुंच गया है। ईरान का प्रमुख परमाणु केंद्र नतांज परमाणु संयंत्र पहले भी हमलों और साजिशों का निशाना बनता रहा है और अब एक बार फिर ये केंद्र सुर्खियों में है। नतांज पर इजरायली हमले के बाद अब ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के अराद और डिमोना शहर पर हमले कर दिए। डिमोना के कई हिस्सों में लगभग 100 से अधिक लोग घायल हुए। इसे लेकर एक वीडियो भी जारी हुआ जिसमें ईरानी मिसाइल डिमोना में एक जगह पर गिरती हुई नजर आई। लेकिन क्या ऐसी बड़ी वजह रही जिसकी वजह से ईरान ने इतना बड़ा एक्शन लिया? दरअसल कुछ दिन पहले इजराइल की तरफ से नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर हमला हुआ। यह ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है। यहाँ यूरेनियम संवर्धन किया जाता है। अब तक रेडियो एक्टिव रिसाव की कोई जानकारी नहीं है। तेहरान से इस परमाणु संयंत्र की दूरी करीब 220 किलोमीटर है। नतांज में यह हमला तब हुआ जब ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरान ने पहली बार मिडिल ईस्ट से बाहर मिसाइल दागी।
इजराइल और अमेरिका ने सोचा होगा कि 2 या 3 हफ्ते में ईरान सुपर लीडर खमेनेई और सेना के सुप्रीम कमांडर लारिजानी की मौत के बाद सरेंडर कर देगा, लेकिन 3 हफ्ते की लड़ाई खत्म होने के बाद भी जमीनी हकीकत यह है कि ईरान अपनी मर्जी से इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरान के नताज पर इजराइल अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराद पर मिसाइल अटैक किया। आलम यह है कि अब यह युद्ध मिडिल ईस्ट के मैदान से समंदर तक पहुंच चुका है, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट जंग का एपिसेंटर बन गया है। लेकिन अब ऐसे में इसे लेकर यह भी सवाल उठ रहा है कि मुज्तबा खामेनेई के इस पावर अटैक के बाद ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान क्या होगा? क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील होगा या सुपर पावर पीछे हटेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दे ईरान, बिना किसी धमकी के खोल दे हॉर्मुज स्ट्रेट। हमले की शुरुआत बड़े पावर प्लांट पर हमले से होगी। इस बार आर पार के मूड में है ट्रंप। हॉर्मुज पर ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप की ईरान को खुली धमकी। इस युद्ध को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट ने भी बड़ा बयान दिया है। वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकी पे धमकी दे रहे हैं। चौथा हफ्ता हो रहा है ये लड़ाई का, लेकिन अमेरिका लग रहा है कुछ उनको तकलीफ है। हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुल रहा। ये बात को समझने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रणनीति स्ट्रेटजी बदल गई है। दोनों देशों की ओर से आधिकारिक बयान सीमित हैं, लेकिन सैन्य गतिविधियों में तेजी साफ तौर पर देखी जा रही है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब ये संघर्ष संवेदनशील परमाणु ठिकानों तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का इसे लेकर साफ तौर पर मानना है, अगर ये संघर्ष परमाणु ठिकानों के इर्द गिर्द बढ़ता है तो इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। ट्रंप साहब धमकी दे रहे हैं कि मैं पावर प्लांट्स नष्ट कर दूंगा। उसको और कोई चारा है ही नहीं। इसको बोलते हैं कारपेट बॉम्बिंग। अब देखिए 48 घंटे में क्या करता है। नुकसान पूरी दुनिया का होगा, नुकसान अमेरिका का होगा, मिडिल ईस्ट तो रह जाएगा। लेकिन देखते हैं ये ट्रंप साहब की धमकी, कारपेट बॉम्बिंग मतलब दे दनादन बॉम्बिंग जो इजराइल के नेतन्याहू कर रहे हैं, अब अमेरिका करने वाला है। अब ईरान ने सीधे इजराइल के परमाणु शहर को निशाना बनाकर युद्ध को एक नई विनाशकारी दिशा में धकेल दिया है। इस हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि देखना तो अब इस बात का है ये युद्ध का दायरा कहां तक पहुंचता है। क्या जल्द ही इस पर विराम लगेगा या फिर टकराव किसी बड़े और व्यापक युद्ध का रूप लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच जंग और तेज हो गई है, जहां पर बताया जा रहा है इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। तेहरान में सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया है और ऐसे में लगातार ये युद्ध और भीषण होता हुआ, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि ईरान और इजराइल में ये जंग और ज्यादा खिंचती हुई, फिलहाल और ज्यादा स्ट्रेच होती हुई नजर आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज हुई है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। तेहरान में सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान और इजराइल के बीच ये जंग देखिए किस तरीके से, कहें कि एक तरफ मिडिल ईस्ट में संकट है तो वहीं तेहरान में सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो इस बीच ईरान के तेहरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक को लेकर ये बड़ी खबर है। मिसाइल फैसिलिटी पर बड़ा हमला हुआ है। यूएस इजराइल के हमले में आग लग गई और ऐसे में ईरानी मीडिया ने इसका वीडियो भी जारी किया है। यानी मिसाइल फैसिलिटी, यानी सीधे तौर पर जहां से मिसाइलें दागी जा रही हैं, जहां से बनकर आ रही हैं, उसी जगह को अमेरिका और इजराइल की ओर से टारगेट किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में ईरान को और ज्यादा कमजोर किया जा सके। यानी जो उनका कहीं कि एपिसेंटर है, जहां से मिसाइलें आ रही हैं, उसी को तबाह करने की कोशिश यहां पर इजराइल और अमेरिका की ओर से की गई। ईरानी मीडिया ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। ईरान के तेहरान पर यह बड़ी एयर स्ट्राइक।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप की ओर से लगातार दी जा रही धमकियों के बीच ईरान का पलटवार देखने को मिला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने की धमकी दी है। पावर प्लांट्स तबाह हुए तो बंद होगा हॉर्मूज, आईआरजीसी की ओर से कहा गया है। यानी सीधे तौर पर जो हॉर्मूज खोलने की इजाजत ईरान की ओर से दी गई थी, उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप अगर हमला करने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया जाएगा। पावर प्लांट्स तबाह हुए तो हॉर्मूज बंद हो जाएगा। यानी पावर प्लांट जिन्हें लगातार अमेरिका की ओर से टारगेट किया जा रहा है, उसी को लेकर यहां पर ईरान का ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। और इस बीच पश्चिमी एशिया में जारी अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। युद्ध के 23वें दिन ईरान ने इजरायल के संवेदनशील परमाणु क्षेत्र डिमोना पर मिसाइल हमले कर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि कई इलाकों में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। डिमोना पर हमला, परमाणु सुरक्षा पर बड़ा खतरा। इजराइल के दक्षिणी हिस्से में मौजूद प्रमुख परमाणु रिसर्च सेंटर डिमोना शहर ईरान के ताजा हमले का मुख्य निशाना बना। मिसाइलों के गिरने से आसपास के इलाकों में जोरदार धमाके हुए और अफरा तफरी मच गई। डिमोना के पास के शहर अराद में कुल मिलाकर करीब 150 लोग घायल हुए हैं। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि परमाणु संयंत्र सुरक्षित है और किसी तरह का रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, लेकिन इस हमले ने परमाणु सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजरायल के मध्य में धमाके, एयर डिफेंस सक्रिय। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों के बाद इजराइल के मध्य भाग में भी कई धमाके सुने गए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला केवल सैन्य जवाब नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है, ताकि इजराइल को उसके सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में असुरक्षित महसूस कराया जा सके। अमेरिका की भूमिका और ट्रंप का संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों के करीब पहुंच चुका है, जिनमें ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर करना और उसके रक्षा ढांचे को नुकसान पहुंचाना शामिल है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका वेस्ट एशिया में अपने सैनिक नहीं भेजेगा, लेकिन अपने सहयोगी देशों इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई और बहरीन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकी पे धमकी दे रहे हैं। चौथा हफ्ता हो रहा है ये लड़ाई का, लेकिन अमेरिका लग रहा है कुछ उनको तकलीफ है। हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुल रहा। ये बात को समझने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रणनीति स्ट्रेटजी बदल गई है। एक मैकेंडर साहब थे, उन्होंने बोला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दैट हार्टलैंड थियरी कि आर्मी जीत जाएगी। ये पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में महान साहब ने लिखा था सी स्ट्रेटजी विल विन द वॉर। पानी से नेवी आगे बढ़ गया। इस लड़ाई में और जो यूक्रेन और रशिया में हो रहा है और जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, वो है गुलियो डोविट साहब, इटालियन, 1940 में उन्होंने लिखा द स्ट्रेटजी ऑफ द एयर। नेतन्याहू का रुख और इजराइल की रणनीति। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में स्वीकार किया कि इजराइल ने अकेले किया। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इस ऑपरेशन में शामिल नहीं था। विश्लेषकों के अनुसार इजराइल अब ईरान की सैन्य और ऊर्जा क्षमताओं को कमजोर करने के लिए सीधे हमलों की हमले के बाद इजराइल पर दबाव बढ़ गया है कि वो अपनी रक्षा रणनीति को और मजबूत करे। ईरान की चेतावनी, जीरो रेस्ट्रेंट। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सख्त चेतावनी दी और कहा कि अगर ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर दोबारा हमला हुआ तो उसका जवाब जीरो रेस्ट्रेंट के साथ दिया जाएगा, यानी ईरान खुले तौर पर जमकर हमला बोलेगा। ईरान का दावा है कि उसने अब तक अपनी ताकत का केवल सीमित इस्तेमाल किया है, लेकिन भविष्य में वो पूरी सैन्य क्षमता के साथ जवाब देगा। क्षेत्रीय तनाव, खाड़ी देशों में हाई अलर्ट। इस युद्ध का असर पूरे खाड़ी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं सामने आईं, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से नाकाम किया गया।
बहरीन में एक वेयरहाउस में आग लगने की घटना भी सामने आई है, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। खाड़ी देशों ने अपने एयर स्पेस और सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा है। लड़ाई हवा से होगी, स्पेस से होगी, उसने आगे देखा। तो अभी मिसाइल्स और ड्रोन्स चल रहे हैं। तो अब ट्रंप साहब धमकी दे रहे हैं कि मैं पावर प्लांट्स नष्ट कर दूंगा। उसको और कोई चारा है ही नहीं। इसको बोलते हैं कारपेट बॉम्बिंग। अब देखें 48 घंटे में क्या करता है। नुकसान पूरी दुनिया का होगा, नुकसान अमेरिका का होगा, मिडिल ईस्ट तो रह जाएगा। लेकिन देखते हैं ये ट्रंप साहब की धमकी, कारपेट बॉम्बिंग मतलब दे दनादन बॉम्बिंग जो इजराइल के नेतान्याहू कर रहे हैं, अब अमेरिका करने वाला है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर संकट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। ईरान की तरफ से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को ब्लॉक करने से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। जापान सहित कई देशों ने माइन स्वीपिंग ऑपरेशन का विकल्प तैयार किया है, जबकि यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इसे खोलने के लिए संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। इस युद्ध का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। दुनिया के प्रमुख एयरलाइन को 50 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो चुका है, क्योंकि उन्होंने पश्चिम एशिया के एयर स्पेस से अपनी उड़ानें हटा ली हैं। इसके अलावा कतर के रास लाफान गैस प्लांट पर हमले के बाद LNG एक्सपोर्ट में करीब 17% की गिरावट आई है, जिससे यूरोप और एशिया में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। चीन की तरफ से फर्टिलाइजर निर्यात रोकने से कृषि क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ गया है, जिससे खाद्य संकट की आशंका बढ़ रही है। युद्ध के बढ़ते खतरे। डिमोना जैसे संवेदनशील परमाणु क्षेत्र पर हमला इस युद्ध को एक नए और खतरनाक स्तर पर ले गया है। यदि इस संघर्ष को जल्द नहीं रोका गया तो ये न केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर सुरक्षा और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी ये टकराव अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि एक वैश्विक संकट में बदलता जा रहा है, जिसके परिणाम दूरगामी और व्यापक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ेंगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की यूएन को चिट्ठी सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएन महासचिव को ईरान के राजदूत ने चिट्ठी लिखी है। पावर प्लांट पर हमले की धमकी को गलत बताया है। ट्रंप ने हॉर्मुज नहीं खोलने पर हमले की धमकी दी है, जिसको लेकर अब ईरान की ओर से यूएन को चिट्ठी लिखी गई है और सीधे तौर पर इस धमकी को ईरान की ओर से गलत बताया गया है, क्योंकि पावर प्लांट पर लगातार हमला करने की धमकी ट्रंप की ओर से दी जा रही है और इसी धमकी को लेकर अब जो है ईरान की ओर से यूएन को चिट्ठी लिखी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट सामने आया। ईरान को लेकर ट्रंप का एक और स्टेटमेंट सामने आया। पावर प्लांट पर जोरदार हमले होंगे, ट्रंप की ओर से कहा गया। ईरान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ईरान को वही सजा दी जाएगी जिसका वो हकदार है। यह अभियान शानदार ढंग से सफल होगा। सीधे तौर पर सख्त लहजे में ट्रंप यहां पर धमकियों भरे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया। ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं, जहां पर क्लस्टर मिसाइलें, आप समझिए लगातार मिसाइलें जब दागी जाती है उसे क्लस्टर मिसाइलें कहा जाता है। हमले रोकने में इजरायली आयरन डोम फेल हो गया है। ईरानी मिसाइल अटैक को नहीं रोक पाया है आयरन डोम, यानी आयरन डोम जिसकी चर्चा हर ओर होती है कि सबसे तगड़ा और सबसे कहें कि कारगर ये डिफेंस सिस्टम है। और ईरान की कई मिसाइलें तेल अवीव पर गिर गई हैं। मिसाइल गिरने के बाद भयंकर आग की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं। और इस बीच अमेरिका के 3 जंगी बड़े बेड़े ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। इन जंगी बेड़ों का टारगेट है ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, साथ ही ईरान की लाइफलाइन है। ये रिपोर्ट देखिए। नाटो पर ट्रंप का प्रहार, ब्रिटेन ने डाले हथियार। मिडिल ईस्ट की जंग हॉर्मुज पर आकर फंसी। ट्रंप ने रवाना किया जंगी बेड़ा, ईरान को चारों तरफ से घेरा। अमेरिका के 3 जंगी बेड़े ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। इन जंगी बेड़ों का टारगेट है ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, साथ ही ईरान की लाइफलाइन है, यानी ट्रंप हर तरफ ईरान को घेर रहा है। यूएसएस त्रिपोली को प्रशांत महासागर से अरब सागर में भेजा। यूएसएस सैन डियागो और यूएसएस न्यू ऑरलेंस भी रवाना।
जंगी बेड़ों में F-35B जेट, CH-53 हेलीकॉप्टर, C-हाफ तैनात। वॉरशिप पर 1600 मरीन सैनिक भी सवार। यूएसएस त्रिपोली की खासियत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बेहद करीब जा सकता है। साथ ही जंग और बढ़ती जा रही है तो ये सैनिकों की तैनाती कर सकता है। ट्रंप का टारगेट क्लियर है कि ईरान को खार्ग, आयरन और हॉर्मूज से नॉकआउट करना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दुनिया भर के जहाज फंसे पड़े हैं। इसकी वजह से तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसका सीधा प्रेशर ट्रंप पर पड़ रहा है। ट्रंप को इसे खुलवाने के लिए नाटो देशों से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब उन्होंने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया तो वो तिलमिला उठे, उन्हें कायर करार कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, नाटो का देश कायर है और अमेरिका के बिना ये गठबंधन सिर्फ कागजी शोर है। वो न्यूक्लियर ताकत वाले ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। जब ये लड़ाई सैन्य रूप से जीत ली गई तो वो तेल की ऊंची कीमतों की शिकायत कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए सैन्य मदद देना आसान है, लेकिन सहयोगी देश इसमें भी पीछे हट रहे हैं। ये बहुत आसान सैन्य कदम है जिसमें बहुत कम जोखिम है कि लेकिन वो मदद नहीं करना चाहते, कायर हैं और हम इसे याद रखेंगे। ट्रंप के इस तीखे बयान का असर भी हुआ है। अब तक इस जंग को खुद को अलग रखने वाले ब्रिटेन ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए अमेरिका का साथ देने का फैसला किया। ब्रिटेन ने यूएस को ईरान के खिलाफ अपने बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। ब्रिटेन प्रधानमंत्री के दफ्तर ने सैनिक बेस के इस्तेमाल की पुष्टि की है। RAF फेयरफोर्ट और डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल हमले के लिए कर सकेगा। ब्रिटिश सरकार ने सामूहिक आत्मरक्षा के तहत उठाया गया कदम करार किया। ब्रिटिश के इस फैसले का नाटो देशों के दूसरे के ऊपर भी अमेरिका के आगे दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बड़ी यूरोप के देशों में तेल की सप्लाई होती है। यही बात ट्रंप याद दिला चुके हैं। इसके बाद ट्रंप की शक्ति रंग लाने लगी है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान से अकेले निपट सकते हैं। अब एक और अमेरिका जंगी बेड़ों की मूवमेंट और दूसरी तरफ ब्रिटेन का साथ मिडल ईस्ट में बड़े धमाके कभी भी सुनाई दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया